अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नए अंदाज की नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। क्योंकि हमने आपको शुरू से अब तक पढ़ाया और अब तक आपने 150 क्वेश्चंस को पढ़ा, 49 क्वेश्चन को पढ़ा और आज पढ़ेंगे 150 क्वेश्चन थे। वो तमाम क्वेश्चन हैं जो इस्लामी शासकों ने शासक कहाँ किया, कैसे किया, क्या क्या उनके लाइफ में वो चीज़ें आई, वो तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में या जी भी आप बड़े बड़े संस्था में पढ़ना चाहते हैं और इंट्रेंस का एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपके लिए अनिवार्य है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर है 150। 1769 में मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? 1759 में 69 में मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर प्यारे स्टूडेंट होगा ए, यानी कि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 151 में कि 1782 में दूसरी एंग्लो मैसूर की लड़ाई किसके बीच हुई? 1782 में दूसरी एंग्लो मैसूर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ये भी सही है। सवाल नंबर देखते हैं 152 में 1789 में मंगलोर की संधि किसके बीच हुई थी? इसका भी राइट आंसर होगा बी, यानी कि अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 153 में टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि श्रीरंगापट्टनम में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 154 में 1789 में एंग्लो मैसूर की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट, तो विकल्प देख रहे हैं, राइट आंसर का बी होगा, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान। ये तमाम उन्हीं की इनके सहायता से है, यानी कि टीपू सुल्तान के ही ताल्लुक से तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 155 में टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारा गया? ये क्वेश्चन BBI ये आपको रट लेना होगा, याद करना होगा। जो जो क्वेश्चन जैसे BBI क्वेश्चन है या बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको निशानदेही कर दूंगा और BBI के नाम से बोल दूंगा, आपको रट लीजिएगा। आगे देखते हैं तो टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारा गया था? राइट आंसर है ए, यानी कि एंग्लो मैसूर की चौथी लड़ाई में। आगे देखते हैं सवाल 156 में श्रीरंगापट्टनम में आजादी का पेड़ किसने लगाया था? श्रीरंगापट्टनम में आजादी का पेड़ किसने लगाया था? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि टीपू सुल्तान ने। आगे देखते हैं सवाल 157 में 1589 में हैदराबाद शहर किसने बसाया था? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कुली कुतुब शाह ने लगाया था। सवाल नंबर 158 देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर का दरबारी शायर कौन था? ये तमाम क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद करना होगा कि बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मिर्जा गालिब थे जो बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे। सवाल देखते हैं 159 यानी कि 159 क्वेश्चन के खिलाफत आंदोलन का आयोजन किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का आयोजन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि मोहम्मद अली है, शौकत अली ने किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 160 मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए BBI बन सकता है, याद करना होगा कि मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह कौन था? प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बहादुर शाह जफर था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 161 में निम्न देशों के बीच सबसे ज्यादा वर्ष तक युद्ध का चला, निम्न देशों में से बीच सबसे ज्यादा वर्ष तक युद्ध चला किसके साथ? आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। अब देखते हैं सवाल नंबर 162 में किसके शासनकाल में मस्जिद निर्माण का कार्य अपने चरम पर था? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि शाहजहां के जमाने में मस्जिद का निर्माण अपने चरम पर था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 163 में भारत में किस मस्जिद की निर्माण सबसे पहले हुई? भारत में किस मस्जिद की निर्माण सबसे पहले हुई? राइट आंसर होगा सी, यानी कि दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये सबसे पहले निर्माण हुई। अगर देखते हैं सवाल नंबर 164 में भारत में मुसलमानों का उदय कब हुआ? भारत में मुसलमानों का उदय कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 7वीं शताब्दी में। किसमें भाई? 7वीं शताब्दी में। प्यारे स्टूडेंट, तमाम क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं याद करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 156 में 165 में कि प्रमुख चित्रकारी जैसे लास्ट सुपर एवं मोनालिसा किसके द्वारा बनाई गई? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि लियोनार्ड के द्वारा। अब देखते हैं सवाल नंबर
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 166। लाहौर की बादशाही मस्जिद किसने के द्वारा बनाई गई है? लाहौर की बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि औरंगजेब के द्वारा। आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन जो आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा, याद करना होगा। 167 क्वेश्चन में है कि मध्ययुगीन काल में इंडो इस्लामिक काव्य का प्रतिनिधि किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 168 है कि महल किस वास्तुकाल का दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इंडो फारसी वास्तुकाल का। अगले सवाल नंबर 169 में मुगल साम्राज्य के समय में आगरा शहर का नाम क्या था? मुगल साम्राज्य के समय में आगरा शहर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अकबर आबाद नाम था। अगले सवाल नंबर 170 में सम्राट अकबर के दरबार में एक महान योद्धा, प्रशासक और कवि कौन था? इसका नाम है ए, यानी अब्दुल रहीम था। अगले सवाल नंबर 171 में निम्न में से कौन से मुस्लिम शासक कुरान के नुस्खे लिखकर पैसा कमाता था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक कुरान के नुस्खे लिखकर पैसा कमाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी औरंगजेब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 172 में निम्न में से कौन सी इमारत राजस्थानी और फारसी वस्तुओं का पहला संश्लेषण है? इसके संश्लेषण है, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि गोल गुंबद। आगे देखते हैं सवाल 173 में वह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जिसने भारत को स्वतंत्र किया? वह इंग्लैंड का कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने भारत को स्वतंत्र किया? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सर क्लेमेंट एटली था। अगले देखते हैं सवाल नंबर 174 में सिंध में किसने नक्शबंदी सिलसिला को नष्ट किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि सिख ने किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 175 में किसने शिबली नोमानी को सीरतुल नबी लिखने में सहायता किया? ये क्वेश्चन जबरदस्त है। किसने शिबली नोमानी को सीरतुल नबी लिखने में सहायता किया था? इसका राइट आंसर होगा पहले स्टूडेंट डी, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी ने किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 167 में कि इलाहाबाद का आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने किसके खरीदा था? इलाहाबाद का आनंद भवन मोतीलाल नेहरू से किसने खरीदा था? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सर सैयद अहमद खान। आगे देखते हैं सवाल नंबर 177 में मदरसा दारुल उलूम देवबंद का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, आपको याद कर लेना होगा प्यारे स्टूडेंट कि मदरसा दारुल उलूम देवबंद का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मौलाना कासिम नानोतवी थे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 178 में उर्दू भाषा और साहित्य का किस दौर में व्यापक विस्तार हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि गोलकुंड के कुतुबशाही सल्तनत में हुआ था। आगे सवाल 79 अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये राइट क्वेश्चन सही है जवाब। आगे देखते हैं सवाल नंबर 180 जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इस वीडियो का। आपको याद करना होगा कि लिखा इस्लाम की भाषा क्या है? इस्लाम की क्या इसराइल का भाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा बे, यानी हिब्रू का है, हिब्रू है, यानी बी सही है। ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा। पैरा स्टूडेंट, अगर आपको किसी में कोई परेशानी होती है आप मेरे पास बात कर सकते हैं। अब आपको लिंक दे दूंगा, आप पूरी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये वीडियो नंबर आपका 8 था। इससे पहले 7 वीडियो जा चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा तमाम वीडियो को आपको देखना होगा। इंशाल्लाह इम्तिहान में आप अच्छे नंबर लाएंगे। खुदा हाफिज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।